Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, आज की एनर्जीज क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। द मून, पाइसेस, मीन राशि है यहाँ पर। डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको कुछ डेट्स बताती हूँ, कुछ नंबर्स जो कि आपके लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है, पहले सबसे पहले वो है नंबर 2, नंबर 8, नंबर 18, 15, 4 और 14, 13। ओके, तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर, इम्पॉर्टेंट मंथ्स मैं आपको बता देती हूँ, तो जो कि है यहाँ पर फरवरी, अगस्त और सितंबर, और मुझे दिखाई देता है जून, अप्रैल। अप्रैल मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 13 अप्रैल, 4 अप्रैल, 22 अप्रैल। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्लैरिफाई कर रही हैं। देखिए, आपकी यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर ना, हो सकता है आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, और क्योंकि मुझे यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है, जब से आपने उनसे बात करनी बंद किया या फिर मतलब एकदम से साइलेंट हुए हो ना, तब से ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है। आपकी जो ये शांति है ना एकदम, कि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा, कोई एफर्ट नहीं आ रहे, आप उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें देख करके ना आपके पार्टनर मतलब इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं कि पहले तो आप बहुत कोशिश करते थे, अभी आप बिल्कुल नहीं करते हो। पहले दिन भर में बहुत मैसेजेस, कॉल्स आते थे, लेकिन अभी नहीं आते। तो ये चीज़ उनको कंफ्यूज कर रही है, ओवर थिंकिंग करवा रही है कि ऐसा क्या हो गया है। और यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है कि ये पर्सन जो है आपको स्पाई भी कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर, आपको आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप ऐसे शांत कैसे हो गए हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा शांत हो गए हो और अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर सोरो क्लैरिफाई कर रहे हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान से दिखाई देते हैं, समझ नहीं आ रहा है। आपकी जो चुप्पी है, आपकी जो खामोशी है, वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और वो मुझे दुखी भी दिखाई दे रहे हैं। दुखी भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि उनको कोई क्लियरिटी भी नहीं मिल रही है आपसे रिलेटेड, कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो आपको स्पाई करते हैं या आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो भी उनको कुछ पता नहीं लग पा रहा आपके बारे में। तो अभी बहुत दुखी से दिखाई देते हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थके हुए से भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे काफ़ी बर्डन में हैं, काफ़ी थके हुए हैं। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि अब क्या मैं अभी भी उसकी लाइफ में एग्जिस्ट करता हूँ या करती हूँ या नहीं। ठीक है, क्योंकि इनको ना अभी ऐसा लग रहा है कि शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप मूव ऑन कर चुके हो। तो ये चीज़ जो है ना उनको थोड़ा सा जो है शॉक कर रही है कि ये कैसे हो गया। ओके, एंड उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे वो दुखी भी दिखाई दे रहे हैं। और आपकी जो चुप्पी है, मतलब कैसे, मतलब
पहले तो उनके पास रास्ता होता था ना, आप बात करते थे, बोलते थे, उनको समझ आता था कि हाँ अगर मैं उसके पास गया या मैं गई, उसको बात की, कॉल मैसेज किया तो वो करेगी या करेगा। अभी उनको बहुत कुछ ओवर थिंकिंग हो गई है दिमाग में, मतलब बहुत सारे विचार एक साथ आ जाना, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। सबसे ज़्यादा इनको आपकी चुप्पी से तकलीफ हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। द मून को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। मून को यहाँ पर स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सबसे पहले तो ये एनर्जी मुझे बताती है गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई क्लियरिटी नहीं है, मतलब आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि इस रिश्ते में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे क्लियरिटी आ रही है आपके रिश्ते में, ठीक है। धीरे धीरे आ रही है, मैं ये नहीं कहूँगी एकदम से सडनली सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट धीरे धीरे क्लियरिटी आपको मिलती जाएगी। थोड़ा आपको उसके लिए पेशेंस रखना होगा। दूसरा अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आई थिंक, मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आई थिंक आप काफ़ी टाइम से जो है बहुत परेशान, या फिर आपका मन जो है ना वो शांत नहीं था। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके ना आप कुछ नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। जैसे कि द मून एनर्जी है, मूड स्विंग्स का होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना एकदम से, बिना किसी बात के रोना आना, या बिना किसी बात के रो रहे हो, तो धीरे धीरे करके जैसे कि आप उससे बाहर निकलते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर ना मैं आपको ये भी कहूँगी कि अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मूड स्विंग्स वगैरह भी हो रही हैं, तो डोंट वरी, ठीक है। ये जो न्यू मून है ना, इसकी वजह से भी थोड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि मौनी अमावस्या है तो इस पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रहेगी। तो यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा लाइक यू नो मेडिटेट करो, अपने माइंड को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे ना आप में से कुछ लोगों का ना मूड स्विंग्स दिखता है, इमोशनली ऐसा नज़र आता है जैसे कि सडनली बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, और कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2 मिनट पहले सब कुछ अच्छा था, खुश थे, और अभी रोने का मन कर रहा है, या मन बैठा सा जा रहा है। तो कोशिश करना कि जब भी ऐसा फील करो तो आप तुरंत अपने आप को या तो फैमिली मेम्बर से बात करो, फ्रेंड से बात करो, बट ना आप उसमें वो मत करना कि बैठ करके आप उसको फील करे जा रहे हो। मतलब एक होता है ना कि मुझे बहुत उदासी हो रही है, तो आप ना सिर्फ ये मत बोलना बार बार कि मेरा मन घबरा रहा है, मुझे उदासी हो रही है, या मेरा मन नहीं लग रहा। नहीं, आप ये करो कि मैं क्या करूँ जिसमें मन लगे, क्योंकि एनर्जीज जब चेंज होती है ना तो थोड़ा इफेक्ट करती है। ओके, द डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, ओके, बहुत सही रहेगा आपके लिए। डेविल को यहाँ पर सेपरेशन क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके, अगर मैं पार्टनर की बात करूँ ना, तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि हो सकता है पहले तो सब कुछ ठीक था, पहले कुछ ऐसा इशू नहीं चल रहा था, मतलब ऐसा कुछ फील नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी आपके पार्टनर ना, जैसे कि सेपरेशन से ना इनको तकलीफ़ हो रही है अभी, ठीक है। पहले तो इनका ईगो बहुत था, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी, तो वो चीज़ होती है। अभी मुझे लग रहा है कि सेपरेशन से इनको भी तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। पहले इनको लगता था कि आप उनको चेज़ करोगे, बट जब इन्होंने नोटिस किया ना कि आप तो उनको चेज़ ही नहीं कर रहे हो, तो इनको दुख होने लगा कि यार लगता है इस बार बात ज़्यादा बिगड़ गई है, ठीक है। दूसरा, मुझे पर्सन काफ़ी इगोस्टिक एंड मैन्युपुलेटिव भी दिखता है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत मैन्युपुलेट किया है, बहुत डोमिनेट किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, और बहुत ज़्यादा जो है झूठ बोले हैं आपसे, टॉक्सिक रहे हैं ये पर्सन। और मुझे लगता है इस सेपरेशन का कारण भी यही रहा है कि इनका ईगो बहुत ज़्यादा होना, इनको मैनिपुलेट करना, मतलब ये जो चीज़ें ये आई थिंक ज़्यादा रही हैं, जिसके कारण ही सेपरेशन हुआ है। जैसे कि चीज़ें होती है ना, तो एक्शन का रिएक्शन आता ही आता है, और वो क्या होता है, झगड़ा हो जाना, मनमुटाव हो जाना एक दूसरे के साथ, और फिर उसके बाद में हफ्तों भर बात नहीं की, फिर दोबारा बात हुई, फिर से झगड़ा हो गया। तो मे बी ये चीज़ें हुई हैं इस रिलेशनशिप में।
फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? फोर ऑफ पेंटिकल्स को गोइंग विद द फ्लो यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए आपके जो पर्सन है वो गोइंग विद द फ्लो एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है होने दो, जो भी चल रहा है चलने दो, जो भी होगा देखेंगे। तो ऐसी एनर्जी में मुझे ये पर्सन दिखाई देते हैं, अपनी एनर्जीज को होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फीलिंग्स को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी ये आपको स्पाई कर रहे हैं बट डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो जैसे कि ठीक है उनको तकलीफ़ हो रही है लेकिन उनका ऐसा है कि थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं, जो भी जैसा हो रहा है होने देते हैं। तो उस एनर्जी में है कि जैसे कि अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। आपकी याद आ रही है लेकिन एफर्ट नहीं है कि चलो मैं बात कर लूँ, याद आ रही है तो नहीं, होने दो, जो भी हो रहा है, जो भी होगा हो जाएगा। तो ऐसी एनर्जी भी है इनकी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर करेज जो है क्लैरिफाई कर रहा है, सक्सेस। मुझे लगता है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। मैं यहाँ पर ना आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि आई थिंक आप पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन आपने डे बाय डे खुद पे वर्क किया है, खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया है। अभी भी कभी कभी बीच में इमोशनल ब्रेकडाउन्स आते हैं, आप जो है इमोशनल हो जाते हो। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि अब छोड़ देते हैं सब कुछ, या फिर एक ऐसा कि मन नहीं लगता या अजीब सा महसूस होता है। अभी भी कई बार ये ऐसा होता होगा, जो कि मुझे यहाँ पर ये एनर्जी बता रही है। बट यहाँ पर ये एनर्जी मुझे बता रही है कि आप बहुत स्ट्रांग हो या फिर मैं कहूँ कि आप पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो। अभी आप खुल के अपनी बातों को रख रहे हो। अभी आप जो हैं अपनी बात बोलते हो, जो आप पहले नहीं बोलते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो। पहले आप सोचते थे बोलने से पहले कि बोलूँ कि ना बोलूँ, कहीं बुरा ना लग जाए। अभी आप बोलते हो कि ठीक है भाई, मुझे अगर सही नहीं लग रहा तो मैं बोलूँगी कि मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही है, सो मैं इसको बोलूँगी ना। आई थिंक आप बोल रहे हो। तो आपका ऐसा था कि आप पहले नहीं अपने लिए बोल पाते थे, ना सही गलत को बोल पाते थे। आपको पता होता था क्या सही है क्या गलत है, बट आप बोल नहीं पाते थे। बट अभी मुझे आप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। बोल क्यों नहीं पाते थे? क्योंकि डर कि ये रिश्ता ना ख़राब हो जाए, ये चीज़ ना ख़राब हो जाए। हमेशा हर चीज़ को बचाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश में ना एक मन में डर बैठ जाता था। बट अभी ऐसा है कि होना है जो हो जाए, लेकिन मुझे अब अपने मेंटल पीस को नहीं खोना है, क्योंकि मैंने ऐसा करके अपने आप को परेशान किया है। किसी का तो कुछ बिगड़ा नहीं है। तो वो हिम्मत आ रही है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हो, क्लियर बोल रहे हो, एकदम बोल्ड एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रही है आपकी तरफ से। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखेंगे यहाँ से क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, इसको देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना अभी टाइम निकाल रहे हैं ऐसा, जहाँ वो खुद के साथ बैठ सके, जहाँ वो खुद को टाइम दे सके, खुद से बात कर सके, ऐसा टाइम वो निकाल रहे हैं। मतलब कि खुद की कंपनी को एंजॉय करना, उस टाइम पर नहीं चाहिए कोई भी, खुद ही शांत रहना है। या वॉक करना इन्होंने शुरू किया है कि वॉक करने जाते हैं, शांत रहते हैं, शांत रहने की कोशिश करते हैं, चीज़ों पर ओवर थिंकिंग नहीं, कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो वो मुझे इनका दिखाई दे रहा है। तो मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पर कि ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, ये एक अट्रैक्शन को महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। वो तो ये है कि जब भी अकेले होते हैं, जब भी ये खुद के साथ होते हैं, मतलब कोई भी नहीं है, ये अकेले हैं, खुद के साथ है, तो ये हमेशा ये देखते हैं कि ये आपके बारे में ही सोच रहे होते हैं। ठीक है, आपसे रिलेटेड थॉट्स ही आते हैं इनको।
तो एक अट्रैक्शन फील होते हैं इनको कि मैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ। ये इस चीज़ को खुद मानते हैं कि मैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, पता नहीं क्यों, बट कुछ चीज़ है जो उसकी तरफ मुझे खींचती है, या फिर उसके बारे में सोचूं ना सोचूं लेकिन फिर भी मुझे सोचने पे मजबूर करती है। तो जब भी खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो इस चीज़ को वो नोटिस करते हैं कि वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूसली, आप ही चल रहे हो उनके दिमाग में। कुछ भी काम कर रहे हैं तो साथ में सोच रहे हैं अगर वो होती तो फिर कैसा होता, या अगर वो होता तो फिर कैसा होता। तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। लेट्स सी, यहाँ से देखेंगे यहाँ से क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज बताएं। सबसे पहले यहाँ पर द थिंकिंग मैन, तो सोच रहे हैं, इसके हाथ में डायमंड है। आपके पार्टनर जब भी आपके बारे में डीपली सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप बाकियों से अलग तो हो, यूनिक तो हो। जब भी वो डीपली एनालाइज करते हैं, डीपली कॉन्टम्पलेट करते हैं, आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है पास्ट में, तो वो जानते हैं आपको बहुत हद तक। तो जब भी वो सोचते हैं, जब भी वो अच्छाइयों को देखते हैं ना आपकी, कि आपने कितना कुछ किया या फिर आप किस तरीके के पर्सन हो, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है, तो उनको लगता है यार यूनिक तो है वो, डिफरेंट तो है, अलग है वो, बाकियों जैसा नहीं है या फिर बाकियों जैसी नहीं है। तो वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको इसी तरीके के थॉट्स आते हैं। द सन, यस, आप उन्हें बहुत सुंदर लगते हो। वो इस चीज़ को मानते हैं, पता नहीं आपको उन्होंने ये बात बोली है कि नहीं बोली है, लेकिन वो इस चीज़ को मानते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं कि सुंदर तो वो बहुत है, और पॉजिटिव भी लगते हो आप। ठीक है, आप उनको डायमंड क्यों लगते हो? क्योंकि सन है यहाँ पर। सन मीन्स आप दिल से भी बहुत अच्छे हो, पॉजिटिव पर्सन हो, लॉयल हो, क्योंकि सन का कार्ड लॉयल्टी को बताता है। ऑनेस्ट हो, क्लियर रहते हो अपनी लाइफ में, कोई भी खिचड़ी पका के नहीं रखते, कोई भी झमेला करके नहीं रखते, और सुंदर भी हो। ठीक है, तो उनको ओवरऑल एनर्जी ऐसा है कि यार अपने आप में ही वो अलग है, क्योंकि उसमें सब कुछ है। वो सुंदर भी है, उसका दिल भी अच्छा है, वो पॉजिटिव भी है, वो काइंड भी है, तो सब कुछ उनको दिखता है आपके अंदर, इसीलिए वो आपको एक अलग देखते हैं। क्योंकि कुछ लोगों में क्या है, कुछ लोग सुंदर होंगे लेकिन दिल के अच्छे नहीं होंगे, कुछ लोग दिल के अच्छे होंगे, ठीक है, और कुछ लोगों का क्या होगा कि वो पॉजिटिव नहीं रहते होंगे, मतलब वो सब कुछ बढ़िया है उनकी लाइफ में लेकिन पॉजिटिव नहीं है। तो बात यहाँ पर यही है कि आपके पार्टनर की थिंकिंग है ये, ठीक है, वो सोचते हैं ऐसा आपको लेकर के और लोगों के साथ कंपेयर करते हो। ठीक है, ऑल टाइड अप, एक कनेक्शन फील करते हैं, एक जुड़ाव महसूस करते हैं, एक बंधन महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइड अप की एनर्जी है। वो उनको लगता है कि मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ यहाँ से हटने की, यहाँ से निकलने की, निकल ही नहीं पा रहा हूँ, और वो नहीं निकल पा रहे हैं। वो कोशिश भी कर लेना मूव ऑन करने की तो वो नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों का हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि आप दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो और एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो या एक दूसरे से मूव ऑन नहीं हो पाते। उसके पीछे भी यही रीज़न है कि किसी ना किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कुछ ना कुछ जर्नी है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, कुछ तो लेना देना है। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है यहाँ पर, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है, और यहाँ पर है इनडिसिजन। आपके पार्टनर ना आपको लेकर के अभी मतलब आपको नहीं समझ पा रहे हैं, अभी आपको नहीं समझ पा रहे, ये मुझे दिखाई देते हैं। केयरिंग कनेक्शन है उनको, पहले का तो ठीक है कि आप जो पहले थे वो तो उनको समझ में आता है और उनको पता भी है कि जिस तरीके से आप पहले थे तो कैसे आपसे डील करना है, बट अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी आपसे कैसे डील करें, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप चेंज हो गए हो, उनको लग रहा है कि आप में बदलाव आ गए हैं, और पता नहीं आप उनसे प्रैक्टिकली बिहेव करोगे, इमोशनली बिहेव करोगे, अलग तरीके से बिहेव करोगे, पहले के जैसे ही बिहेव करोगे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वह आपको लेकर के बहुत कंफ्यूज है। एंड अगेन मैं लेके जाऊंगी फर्स्ट कार्ड की एनर्जी पे। यहाँ पर क्या था कि वो स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल में एक शांत एनर्जी है बहुत ज़्यादा,
वो अपने काम पर फोकस कर रही है, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर रही है, इधर उधर का कुछ नहीं, ज़्यादा हलचल नहीं, तो वो एक साइलेंट एनर्जी को भी बताती है। एक शांति से बैठ के कोई इंसान अपना काम कर रहा है, तो वो आप कर रहे हो, शांत हो, आप रीडिंग भी देख रहे हो, आपको पता है आपके दिमाग में वो पर्सन भी है, लेकिन आप एक्शंस में उस चीज़ को शो नहीं कर रहे हो कि आप उसको याद कर रहे हो या उसके लिए ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, वो चीज़ एक्शंस में शो नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज करती है, आपको लेकर के स्टक करती है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। अगर उनको ये समझ आ जाए कि आप क्या चाहते हो तो फिर उसी तरीके से आपसे डील करेंगे वो। अगर उनको पता चलेगा कि आप अभी भी उसी जगह पर हो जहाँ वो छोड़ करके गए थे, तो फिर वो आपको पहले की तरह ही ट्रीट करेंगे। उनको पता चलेगा कि नहीं आपके अंदर चेंजेस आ गए, तो फिर वो अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, क्योंकि इस पर्सन की आदत है कंट्रोल करने की, इस पर्सन की आदत है डोमिनेट करने की। और कोई इंसान किसी को कंट्रोल या डोमिनेट तब कर सकता है जब वो जाने कि सामने वाला किस बात पर कैसे रिएक्ट करेगा। तो उसको पहले ही पता होता है कि मुझे क्या बोलना है, उसके सामने क्या कहना है उसको, कि वो जो है फिर मेरे कंट्रोल में आए। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए ये थोड़े से ना अभी आपको लेकर के कंफ्यूज भी है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।